इलाहाबाद विश्वविद्यालय में यूजी प्रोग्राम में एडमिशन का रजिस्ट्रेशन समाप्त हो गया। अब आप सभी के सवाल हैं कि इसके आगे क्या, इसके आगे मुझे क्या करना होगा रजिस्ट्रेशन के बाद और कौन से प्रोसेस करने होंगे जिसके हिसाब से मेरा एडमिशन होगा मेन कैंपस में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के या फिर एफिलिएटेड कॉलेज में मेरा एडमिशन होगा। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड तोड़ रजिस्ट्रेशन हुए। पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 15,000 ज्यादा कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन किया। इस वर्ष 54,000 के आसपास जो है रजिस्ट्रेशन हुआ आपका और फाइनल पेमेंट हुई, क्योंकि पेमेंट जिसकी हुई है रजिस्ट्रेशन उसी का माना जाएगा। और ये सच्चाई है कि जितने आपके रजिस्ट्रेशन हुए हैं उसके हिसाब से लगभग 10 से 15% कैंडिडेट ही मेन कैंपस में पहुंच पाएंगे। लगभग आपके 90% जो कैंडिडेट हैं, आप सभी में से हो सकता है ऐसे काफी कैंडिडेट हो जिनका सिलेक्शन मेन कैंपस में नहीं हो पाएगा, मेन कैंपस में नहीं पहुंच पाएंगे। सभी का सपना है, लेकिन ये सपना आपको तब तक आपको रखना है जिंदा जब तक फाइनल राउंड, आपके अंतिम राउंड की काउंसलिंग नहीं हो जाती। फर्स्ट राउंड में 700 नंबर कट ऑफ जाती है, बिल्कुल मत घबराना। लास्ट राउंड तक बने रहना, 350 नंबर 400 नंबर पे हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए, तो इसीलिए लास्ट तक बने रहना। एफिलिएटेड कॉलेज पे नजर बनाए रखना। हो सकता है एफिलिएटेड कॉलेज का जो आपका पैसा है वो 1 मिनट के लिए आपका थोड़े दिन के लिए फंसे, लेकिन वो बाद में वापस हो जाता है, क्योंकि यूजीसी ने अब की बार अपनी गाइडलाइन में बोल दिया है कि जिस भी कैंडिडेट का एडमिशन होता है, यदि वो एडमिशन 15 दिन के अंदर में कैंसिल करवाता है तो पूरी की पूरी फी 100% वापस होगी। यदि ये टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है तो 10% 15% कॉलेज जो है उसमें से फी आपकी कट कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी फी जब्त करेगा कोई भी कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी, ये चीज नहीं कर सकता। वो नोटिस यदि आप हमें बोलेंगे तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करें, वहां पर मैं यूजीसी का वो नोटिस आपको सेंड करूंगा। कोई भी आपके साथ कोई भी गलती, कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज आपको ठगने का प्रयास करता है तो इसके लिए आप थोड़ा सा जागरूक रहें कि आप अपने एडमिशन को यदि कैंसिल करवाते हैं तो आपका पैसा वापस होगा, आपकी फी वापस होगी। फिर कैंडिडेट, ये तो बात हो गई एडमिशन कैंसिल की और लास्ट तक मेन कैंपस के लिए काउंसलिंग में बने रहने की, एक छोटी सी बात आपके लिए। लेकिन अब सवाल यह आता है कि मुझे आगे करना क्या होगा और मेरी फाइनल कट ऑफ आएगी कब। कैंडिडेट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10 से 15% कैंडिडेट ही मेन कैंपस में पहुंचेंगे, तो अब क्या है कि फाइनल कट ऑफ क्या आएगी, फर्स्ट राउंड की फाइनल कट ऑफ कब आएगी, यानी कि ऑफिशियल कट ऑफ जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी खुद जारी करेगा। बहुत सारे चैनल ने जारी की कट ऑफ, हमने भी आपको थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन अपनी बताई पिछले वर्ष के आंकड़ों के हिसाब से, लेकिन कहीं ना कहीं ये आंकड़े गलत हैं एक तरीके से और कुछ ना कुछ इनमें एरर है। जो भी कट ऑफ मैंने आपको बताई या कहीं से भी आप देख रहे हैं या खुद आप एनालाइज कर पा रहे हैं, पिछले वर्ष की जो भी कट ऑफ थी उससे यदि आप रिलेट कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ अंतर है और इनमें कहीं ना कहीं एरर है। तो यहां पर क्या है कि अब जो फाइनल कट ऑफ होगी, जो कि आपकी अंतिम कट ऑफ होगी फर्स्ट राउंड के लिए, अंतिम कट ऑफ सिर्फ फर्स्ट राउंड के लिए, क्योंकि ये जो आपकी काउंसलिंग है ये 10 राउंड, 15 राउंड, 20 राउंड तक भी जाएगी। पिछले वर्ष लगभग 14 राउंड हुई थी आपकी काउंसलिंग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए, मेन कैंपस के लिए। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि आपको लास्ट तक बने रहना है। आपके नंबर कितने भी कम है, 300 नंबर, 350 नंबर, 400 नंबर, आपको उम्मीद नहीं छोड़ना है, एफिलिएटेड कॉलेज वाला पैसा आपका वापस हो जाएगा। फिर आपका यह सवाल है ये आपकी फाइनल कट ऑफ आएगी कब फर्स्ट राउंड की। कैंडिडेट, जो आपकी फर्स्ट राउंड की फाइनल कट ऑफ है वो आपको मिल सकती है 7 अगस्त तक। 7 अगस्त तक आपको आपकी फाइनल कट ऑफ, ऑफिशियल कट ऑफ मिलेगी, क्योंकि क्या है कि अब आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अब आपका डाटा विश्वविद्यालय के पास है। अब जो भी आपने अपना एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर डाल के वहां पर रजिस्ट्रेशन किया है, अब क्या होगा कि उनके पोर्टल पर अब आपका जो भी डाटा है उसके हिसाब से आपका जो सीवीटी का रिजल्ट आया, जो उसके बाद क्या होगा वो आपका रिजल्ट अब कैलकुलेट किया जाएगा और सभी पर्टिकुलर कोर्स के लिए एक लिस्ट बनाई जाएगी और टॉप कैंडिडेट को फिर उसी हिसाब से उनका ये होगा कि हाँ इतने नंबर के जो कैंडिडेट हैं वो फर्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हैं। तो क्या होगा, मान लीजिए 700 नंबर के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको एलिजिबल किया जाता है। ये देखा जाएगा कि टॉप के कितने कितने नंबर वाले कैंडिडेट हैं, उसी के हिसाब से उनको एलिजिबल किया जाएगा और उनको बुलाया जाएगा, उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उनकी सीट अलॉटमेंट होगी। या आपको कुछ भी कहीं पर जाके करने की जरूरत नहीं है, आप सब कुछ ऑनलाइन करेंगे। अपनी सीट कंफर्मेशन फी आप पे करेंगे विश्वविद्यालय की और सारी चीजें आपको ऑनलाइन ही स्टार्टिंग में करना है, तो कहीं पर आपको भटकने की, कहीं पर ऑफलाइन जाने की जरूरत नहीं है। ये चीज आपकी कब होगी, 7 अगस्त तक, यानी कि 7 अगस्त को क्या होगा आपकी पहली कट ऑफ आएगी और उस कट ऑफ आने के बाद यदि आप उस कट ऑफ में आप अप्लाई करते हैं तो आपका क्या होगा, उसके बाद आपका डीबी होगा, डीबी होने के बाद आप पेमेंट करेंगे और उसके साथ ही आप विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में पहुंच जाएंगे। कैंडिडेट, इसके बाद अब सवाल आता है कि मेन कैंपस की बात हो गई कि पहली कट ऑफ आएगी, एडमिशन होगा, जो पहली कट ऑफ में अप्लाई करते हैं, जो कैंडिडेट उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, उतने मार्क उनके हैं, तो उनको क्या किया जाएगा, उनको सीट के लिए अपना कंफर्मेशन फी पे करना होगा। अब यहां पर जो अगला पॉइंट
आता है वो ये आता है कैंडिडेट कि एफिलिएटेड कॉलेज का क्या प्रोसेस है। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन आप सभी का सेम था, सभी का जो कोई कैंडिडेट एफिलिएटेड कॉलेज में लेना चाहता हो, मेन कैंपस में लेना चाहता हो, सभी का रजिस्ट्रेशन सेम जगह पे हुआ। लेकिन क्या होगा कि काउंसलिंग सबकी अलग अलग होगी। ये चीज आपको समझना होगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ये चीज थोड़ी सी डिफरेंट है और सभी यूनिवर्सिटी के हिसाब से कि वहां पर एफिलिएटेड कॉलेज का आपको अलग से काउंसलिंग करना होगा। आपको सारी चीजें, आपको कोई भी पेमेंट नहीं देना है स्टार्टिंग में। रजिस्ट्रेशन पेमेंट आपकी वही सेम एक ही लगेगी, लेकिन आपको जो आपकी काउंसलिंग प्रोसेस होगा उसको अलग अलग करना होगा। और लगभग सभी जितने भी उनके एफिलिएटेड कॉलेज हैं सबकी काउंसलिंग ऑनलाइन मोड में ही होती है। ऑफलाइन में जिनकी भी काउंसलिंग होगी मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस चैनल पर बताया जाए। चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करके जुड़े। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से रिलेटेड जितनी भी खबरें हैं सबको आपको सबसे पहले, सबसे सटीक, बिल्कुल जेन्युइन इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो आप अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। ये चैनल आपके साथ एडमिशन के साथ और एडमिशन के बाद आपके साथ बना रहेगा और मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। साथ में डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन करें, जहां पर आपको यूट्यूब से पहले जितनी भी इंपॉर्टेंट नोटिस होगी, जो भी एफिलिएटेड कॉलेज की नोटिस होगी, सब आपको इस चैनल पर मिलेंगी। इसके बाद ही कैंडिडेट अब आपको एक चीज ये भी समझना होगा कि आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए जो एडमिशन अपना लेना है तो आपको ड्रॉप के बारे में नहीं सोचना है। जो मैंने आपको बताया कि 90% कैंडिडेट एफिलिएटेड कॉलेज की तरफ जाते हैं, उन 90% में से भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो काफी अच्छे हैं, उनको एक बेहतर अच्छा कॉलेज मिल सकता है, एफिलिएटेड कॉलेज मिल सकता है, लेकिन वो ड्रॉप लेने के बारे में सोचते हैं। आपको थोड़ा सा प्रॉपर अपनी रिसर्च करना चाहिए। कुछ एफिलिएटेड कॉलेज बहुत ही बेहतर हैं तो आपको बिल्कुल एडमिशन लेना चाहिए। आपको ड्रॉप के बारे में तो शायद कतई नहीं सोचना चाहिए। और कोई आप यूनिवर्सिटी देख लें इससे बेहतर हो तो, लेकिन आप लोग सीवीटी के लिए ड्रॉप ना लें तो ज्यादा बेहतर होगा। आप क्या है कि आप जब ग्रेजुएशन करेंगे, आप सभी 3 साल बाद, 4 साल बाद, जो भी आपका ग्रेजुएशन का लेवल है, उसके बाद आप सभी लोग एक ही जगह पर खड़े हुए मिलेंगे। तो ये चीज आपको समझना होगा कि आगे के लिए आप अपनी प्रिपरेशन करें, आगे के लिए आप बेहतर करने का प्रयास करें, लेकिन सीवीटी के लिए आप ड्रॉप लेने के बारे में ना सोचें। आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े। आपको मेरी बात समझ में आ रही तो आप वीडियो का फीडबैक कमेंट में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।